यस, एक तो बचे हुए जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3x3 वाले 15, 16, 17 उनका होमवर्क नहीं भेजा तुमने, है ना। अब मिसलिनियस की बात कर लेते हैं। मिसलिनियस में ये जो क्वेश्चन 1, 2 और 3 और एक 12, ये क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास। ये आपके 11th क्लास में 4th चैप्टर था, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला, जो चैप्टर हट गया था, तो उस पर बेस्ड है ये। अब उसका बेसिक ही मालूम नहीं है तुम्हें तो ये आएंगे तो है नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर बोलें, स्कूल वाले अगर बोलते हैं तो फिर बता देना, फिर वो तो सारा बेस समझाना पड़ेगा उनमें, है ना। उसके अलावा बाकी मैं ले रहा हूँ, बाकी के होमवर्क में भी दूंगा। जैसे 4th क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों तो प्रूव करो कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका प्रूफ ले रहे हैं, क्योंकि सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सो ए डैश ए के इक्वल होगा और बी डैश बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक दिए हैं। अब हमें जिसको स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए, इस मैट्रिक्स को हम सी मान लेते हैं जैसे, है ना। तो C इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। अब इसका C का डैश निकाल कर देखें, अगर ये C के इक्वल आ गया तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा अपना, है ना। तो C डैश निकाला तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो प्लस माइनस में तो दोनों पे अलग अलग डैश लग जाता है, जैसा हमने देखा था, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। और फिर अब ये इनटू में है, तो इनटू में होने के कारण ए बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल, और बी ए का होल डैश बी डैश ए डैश इंटू बी डैश के इक्वल। अब इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करें हम, ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी पुट करें, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, है ना, बी ए माइनस ए बी। जिसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये वापस सी आ गया। तो आपने सी डैश निकाला और वो सी माइनस सी के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स सी जो कि ए बी माइनस बी ए को माना था हमने, वो एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, प्रूव दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक। कि ये जो बी डैश ए बी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ए सिमेट्रिक हो या फिर ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। मतलब ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ ले रहे हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए डैश ए के इक्वल होगा, देयरफॉर ए डैश इज इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, ए डैश इज इक्वल्स टू ए। अब हमें जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है बी डैश ए बी, इसको सी मान लेते हैं हम, लेट बी। अब इसका सी का डैश निकालें, अगर ये वापस सी के इक्वल आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो सी का डैश निकाला, बी डैश ए बी का होल डैश, तो मल्टीप्लाई में है ये आगे पीछे हो जाएंगे, ए बी का डैश बी डैश का होल डैश, बी डैश का होल डैश तो बी हो जाएगा, और ए बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से ए डैश की जगह ए पुट करें हम, क्योंकि ए डैश ए के इक्वल था, तो ये बी डैश ए बी हो जाएगा, है ना, बी डैश ए बी, ठीक है ना। ये आपका बी डैश ए बी आ रहा है और ये वापस सी के इक्वल आ रहा है ना। तो सी डैश हमने निकाला और वो सी के इक्वल आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब सी जो है बी डैश ए बी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ठीक है। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, ये जैसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम उस मैट्रिक्स को लेते हैं जिसको प्रूव करना है, सी बी डैश ए बी। इसका सी डैश निकालेंगे, अगर ये माइनस सी के इक्वल आ जाए
तो ये भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका सी का डैश निकाला, सी डैश बी डैश इंटू ए बी का होल डैश, तो फिर वही मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे हो जाएंगे। ए बी का डैश बी डैश का होल डैश, बी डैश का होल डैश तो बी हो जाएगा और ये बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। फिर वही इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट करें, ए डैश की जगह माइनस ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी डैश ए बी, माइनस ऑफ बी डैश ए बी, और वो है माइनस सी के इक्वल। तो सी डैश हमने निकाला था और वो आया है माइनस सी के इक्वल। इसका मतलब सी जो मैट्रिक्स है अपना बी डैश ए बी, ये एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है। आगे के क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई एंड जेड इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि ए मैट्रिक्स ये दे रखा है 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, तो हम इसका ए डैश निकालेंगे, फिर ए डैश इंटू ए आई के इक्वल पुट करेंगे। ए डैश इंटू ए करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे, उससे आपकी एक्स वाई जेड की इक्वेशन बन के वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। सिमिलरली 7th क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होगी। तो इसमें ये 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल्स टू 0 है। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है ना। तो पहले आपको इन तीनों मैट्रिक्स को तो पहले किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करना, वो आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट 2 को कर लो चाहे लास्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट वाला 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स बचेगा, उस एलिमेंट की फिर जैसे ही कंपैरिजन करोगे इक्वल के उधर 0 मैट्रिक्स है, उससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 8th क्वेश्चन ये भी होमवर्क में जाएगा आपका। ए मैट्रिक्स ये है 3 1 -1 2, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स है। तो आप ए मैट्रिक्स के लिए पहले ए स्क्वायर निकालें, है ना। ए स्क्वायर निकाल के फिर ये LHS लेना, LHS में ए स्क्वायर पुट करना -5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई, और फिर उसको सॉल्व करोगे तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स, है ना। वहीं आपका प्रूव हो जाएगा। 9th क्वेश्चन सेम 7th क्वेश्चन की तरह से है, जो 7th क्वेश्चन है वही 9th क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 10th क्वेश्चन वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। कोई प्रोडक्ट करता है 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई और जेड, है ना, इनका प्रोडक्ट करता है, जिनको वो 2 जगह सेल करता है। फर्स्ट जो मार्केट है उसमें एक्स की सेलिंग प्राइस इतनी है, सेलिंग इतनी हुई है 10,000 प्रोडक्शन, और सेकंड का प्रोडक्शन 2,000, थर्ड का 18,000। सेकंड वाला जो मार्केट है उसमें 6,000, 20,000 और 8,000। तो इसका एक मैट्रिक्स हम मान लेंगे। फिर फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है एक्स वाई और जेड के ईच ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस 2.5, 1.5 और ₹1 है। देन ईच मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना आया वो आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स रूल से। तो हम इसका कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, है ना। ये जो सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट को उसको कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे, उस मैट्रिक्स को ए मान लेना, इसको बी मान लेना। फिर जैसे ही ए इंटू बी निकालोगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा, दो एलिमेंट वाला, उसमें आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, फर्स्ट मार्केट से कितना आया, सेकंड मार्केट से कितना आया। ऐसे ही बी पार्ट में बोला है कि यदि इसी के लिए ईच एलिमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹2, ₹1 और 50 पैसे, यानी 0.5। देन टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम इसको भी एक कॉलम मैट्रिक्स मान लेंगे।
और सी मैट्रिक्स मान लेंगे जैसे इसमें ये ए मैट्रिक्स था, तो वही ए इंटू सी फाइंड करोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी इनकी दोनों की, फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट की, है ना। और ये सेलिंग प्राइस थी ए पार्ट में जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ए बी माइनस सी मैट्रिक्स जैसे ही फाइंड करोगे दोनों मार्केट का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। एक ये 11th है। 11th में इसने बोला है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो पहली बात, एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा इस पर बात करें हम। तो जैसा हमने लर्न किया है कि भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी कब होता है, जब आगे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, इसका मतलब एक्स मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, है ना। और जो प्रोडक्ट से मैट्रिक्स आता है उसमें एक्स मैट्रिक्स के इक्वल तो रो आती हैं जो 2 है, और वाई मैट्रिक्स के इक्वल कॉलम आते हैं जो 3 है आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब रो भी 2 है इसमें और कॉलम भी 2 है। तो हम एक्स मैट्रिक्स को मान लेंगे ए बी सी डी, ठीक है ना। और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जब कंपेयर करोगे तो ए बी सी डी की इक्वेशंस बन जाएगी, उनको आपस में सॉल्व करने से ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स मैट्रिक्स आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक के आपके होमवर्क में है ना, ठीक है। और पहले उन क्वेश्चन को करके बताओ, मैं कैसे बढ़ूँ आगे। तुम क्वेश्चन ही नहीं करके बता रहे, नहीं आ रहा हो तो पूछो उसको, है ना। जो भी नहीं आ रहा हो तो उसको पूछो, ठीक है।